हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएल स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत। आज हमारा नया टॉपिक होगा डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दैट इज दिशा ज्ञान और परीक्षण। इसके पहले भी रीजनिंग के अंतर्गत हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स पे बात कर चुके हैं। इसके अलावा मैथ के 4-5 टॉपिक्स पे हम बात कर चुके हैं। तो उन सब का वीडियो जो है अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। और डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट टॉपिक, दैट इज दिशा ज्ञान और परीक्षण, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि हर कम्पिटिटिव में खास करके जैसे आज जो हमारी ये जो अभी बैच चल रहा है वो जेएसएससी सीजीएल के लिए डेडिकेटेड है। अच्छा, इसके पहले की वीडियो में ये भी कहा था कि अभी जितने भी टॉपिक्स हम अभी कवर कर रहे हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग या फिर इवन जीएस का कुछ पार्टिकुलर जो टॉपिक्स होते हैं वो हर एग्जाम्स के लिए उतने ही फ्रूटफुल होते हैं। तो अगर आप एनटीपीसी के एग्जाम में, चूंकि उसका टेंटेटिव डेट आ चुका है कि 14 फरवरी से उसका एग्जाम होने वाला है, तो अगर आप एनटीपीसी के एग्जाम में भी बैठ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो उतना ही फ्रूटफुल होगा जितना कि ये जेएसएससी सीजीएल के लिए होने वाला है। ठीक, तो डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट टॉपिक से आपको हर एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट। जो इस दिशा ज्ञान और परीक्षण जो टॉपिक हमारा आज का, इससे लगभग इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आपसे राइज किए जा सकते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन किस हिसाब से, पहला क्वेश्चन मान लो कि आपको बोल दिया जाए कि XYZ या कोई व्यक्ति, मान लो X नाम का कोई व्यक्ति है, वो उत्तर दिशा की ओर गया, वहाँ से फिर दाएं मुड़ा, फिर वहाँ से बाएं मुड़ा, अभी वह किस दिशा की ओर जा रहा है, मतलब डायरेक्शन पूछा जा सकता है। मतलब पहला टाइप में इसमें क्या पूछा जा सकता है सर, तो पहला टाइप जो है वो इसमें आपसे डायरेक्शन पूछ सकता है, मतलब दिशा पूछ सकता है। ठीक, दूसरा टाइप में इसमें क्या पूछा जा सकता है, सेम अगर एग्जांपल हम लें कि X नाम का कोई व्यक्ति मान लो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, वहाँ से दाएं मुड़ता है, कुछ दूर चलने के बाद फिर वहाँ से बाएं मुड़ जाता है, प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी क्या है, मतलब डिस्टेंस पूछा जा सकता है। पहला में तो डायरेक्शन पूछा जा सकता है, दूसरा इसमें डिस्टेंस पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। और तीसरा टाइप जो इसमें पूछा जा सकता है, या तीसरा टाइप का जो क्वेश्चंस होता है डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट टॉपिक पे, वो होता है आपका डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम। तीसरा टाइप जो है वो डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम होता है। डिग्री बेस्ड प्रॉब्लम कहने का मतलब इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से रहते हैं कि मान लो कि राम जो है वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, कुछ दूर चलने के बाद वह दक्षिणाव्रत 270 डिग्री मुड़ गया, फिर कुछ दूर चलने के बाद वह वामाव्रत 180 डिग्री मुड़ गया, या फिर 45 डिग्री मुड़ गया। तो डिग्री बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो जनरली 3 तरह के क्वेश्चन इसमें उठता है, डायरेक्शन बेस्ड, डिस्टेंस बेस्ड और डिग्री बेस्ड। ठीक, तीनों टाइप का हम चर्चा बारी बारी से करेंगे, लेकिन इसके प्रॉब्लम्स को लेने से पहले अब चूंकि डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है या होते हैं जिसका हमें ज्ञान होना आवश्यक होता है। जैसे डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट में सबसे पहले क्या है, डायरेक्शन तो मतलब दिशा का ज्ञान हमको जरूरी है कि दिशा का आखिर का डोनेशन जो है, दिशा का रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस हिसाब से होता है। जैसे कि आप इंडिया का मैप या फिर झारखंड का मैप या वर्ल्ड मैप आप देखते हो, तो उसमें जो दिशा होता है कि उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है, पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, इससे आप भली बात परिचित भी होंगे, लेकिन आइए उसी को हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे उसमें किस हिसाब से होता है, मान लो कि ये आपके पास क्वाड्रेंट होता है। ठीक, 4 क्वाड्रेंट है, तो 4 क्वाड्रेंट जो है इसमें यहाँ पर, तो ऊपर में जो है वो कौन सा दिशा होता है, तो ये होता है सर नॉर्थ। ठीक, ऊपर में होता है नॉर्थ अर्थात ऊपर में आपका होता है उत्तर दिशा। ठीक, नीचे आपका होता है साउथ, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साउथ अर्थात दक्षिण दिशा। ठीक, तो ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ दैट इज दक्षिण, राइट साइड में आपका होता है ईस्ट दैट इज पूरब दिशा, और लेफ्ट साइड में जो है ये आपका होता है वेस्ट दैट इज पश्चिम दिशा। ठीक, मतलब ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट साइड में पूरब और लेफ्ट साइड में पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये रिप्रेजेंटेशन होता है डायरेक्शन का, पहला चीज। दूसरा चीज, अब ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ और ईस्ट का जो बीच का दिशा है ना सर, वो क्या कहलाता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। नॉर्थ का और ईस्ट का बीच का दिशा जो है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। मतलब कि उत्तर और पूरब का जो बीच का दिशा है वो क्या कहलाता है, तो ये उत्तर पूरब कहलाता है। उत्तर पूरब कहलाता है। उत्तर पूरब को आप पूरब उत्तर भी बोल दो, बोथ आर सेम, चाहे आप उत्तर पूरब बोलो या पूरब उत्तर बोलो। मतलब क्या हुआ कि उत्तर और पूरब का बीच का दिशा है तो वह क्या कहलाएगा, उत्तर पूरब कहलाएगा। उसी तरह पूरब और दक्षिण
मतलब ईस्ट और साउथ का जो बीच का दिशा है वो ईस्ट साउथ कहलाता है। मतलब कि पूरब और दक्षिण का बीच का दिशा है तो क्या कहलाएगा, तो ये पूरब दक्षिण कहलाएगा, पूरब दक्षिण कहलाएगा। ठीक, उसी तरह वेस्ट और साउथ का जो बीच का दिशा निकलेगा तो वेस्ट और साउथ का जो बीच का दिशा है ये वेस्ट साउथ कहलाएगा या फिर साउथ वेस्ट कहलाएगा। तो वेस्ट और साउथ का बीच का दिशा क्या, वेस्ट साउथ बोल दो या फिर साउथ वेस्ट बोल दो, बोथ आर सेम। मतलब वेस्ट और साउथ का बीच का दिशा वेस्ट साउथ कहलाएगा, मतलब क्या कहलाएगा, ये पश्चिम दक्षिण कहलाएगा, पश्चिम दक्षिण। ठीक, मतलब क्या हुआ कि पश्चिम और दक्षिण का बीच का दिशा है तो वो पश्चिम दक्षिण कहलाएगा। उसी तरह उत्तर और पश्चिम का बीच का दिशा क्या कहलाएगा, तो उत्तर पश्चिम कहलाएगा। मतलब नॉर्थ और वेस्ट का जो बीच का दिशा है वो क्या कहलाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा, अर्थात उत्तर पश्चिम कहलाएगा। कितना चीज क्लियर कि ऊपर में क्या होता है उत्तर, नीचे दक्षिण दैट इज साउथ, राइट साइड में ईस्ट दैट इज पूरब और लेफ्ट साइड में वेस्ट दैट इज पश्चिम। उसी तरह नॉर्थ और ईस्ट का बीच का दिशा मतलब उत्तर और पूरब के बीच का दिशा क्या कहलाता है, उत्तर पूरब। पूरब और दक्षिण का बीच का दिशा क्या कहलाता है, पूरब दक्षिण। दक्षिण और पश्चिम का बीच का दिशा क्या कहलाता है, तो पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम जो बोल दो। उसी तरह उत्तर और पश्चिम के बीच का दिशा क्या कहलाता है, तो उत्तर पश्चिम कहलाता है। तो ये जो कंसेप्ट है इसको अगर आपने ऐसे इससे आप अवगत होंगे, फिर भी इसको आप अपने नोटबुक में साइड में नोट करके इसको आप लिख लेना, ताकि एक नोट के फॉर्म में भी आपका जो नोटबुक है वो तैयार होते रहे। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया कि दिशा क्या होता है, ऊपर उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है, पूरब किधर होता है और पश्चिम किधर होता है, ये क्लियर हो गया। उत्तर पूरब है मतलब कि किन दो दिशाओं के बीच का दिशा उत्तर पूरब कहलाता है, ये चीज़ क्लियर है। पूरब दक्षिण मतलब पूरब और दक्षिण के बीच का दिशा पूरब दक्षिण कहलाएगा। इतना चीज़ क्लियर होने के बाद आगे इसमें कुछ कंसेप्ट को और लेना जरूरी हो जाता है। ठीक, वो चीज़ क्या है, जैसे इसमें जब हम क्वेश्चंस लेंगे इसमें आपके पास कुछ टर्म्स आएंगे कि कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ गया या फिर बाएं मुड़ गया। इसमें जनरली हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच को लेंगे, जैसे कि बहुत सारे बुक में आप देखते होंगे कि उसमें बोला जाता है दाएं मुड़ना और बाएं मुड़ना को वहाँ ऐसा इस हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है कि क्लॉकवाइज मुड़ो या फिर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ो, घड़ी की दिशा में और घड़ी के चाल की विपरीत दिशा में। मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वहाँ बोला जाता है। मतलब दाएं मुड़ना और बाएं मुड़ना को ये दो तरीके से समझाया जाता है। बड़े बड़े राइटर्स होते हैं इसलिए उनका समझाने का तरीका भी थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, लेकिन हम यहाँ जो है वो एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सीखेंगे, वैसा जो दिमाग से ओझल ना हो। एक बार ये कंसेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाए उसके बाद आपको रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़े। दाएं मुड़ना और बाएं मुड़ना आज के बाद आपको इसमें परेशानी कभी नहीं होगा कि दाएं मुड़ना मतलब क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है, बाएं मुड़ना मतलब एंटी क्लॉक है कि क्लॉक है, इसमें कन्फ्यूजन अब नहीं होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे हम बात करेंगे नहीं। प्रैक्टिकल जो अप्रोच फॉलो किया जा सकता है उस पर आज हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं दाएं और बाएं मुड़ने को किस हिसाब से लिया जाता है। ठीक, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है। ठीक, पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सर, एक कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं सर, एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्लस एक कंसेप्ट जो कि हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। ये एक पॉइंट है, यहाँ से मान लो कि कोई एक्स नाम का व्यक्ति बोल रहा है कि पूरब दिशा की ओर जाता है, तो पूरब दिशा की ओर जाता है तो पूरब दिशा यहाँ से किधर होगा सर, तो हम बताएं अभी इसके पहले जो डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन के उसमें बताया ना कि राइट साइड में क्या होता है पूरब, इधर क्या होता है ईस्ट होता है, मतलब पूरब होता है। तो एक्स नाम का कोई व्यक्ति पूरब दिशा की ओर गया मतलब इधर गया। तो इसमें दो चीज़ का रिप्रेजेंटेशन आप कभी मत भूलिएगा। पहला कि हम क्या बताएं कि एक्स नाम का कोई व्यक्ति पूरब की ओर गया तो यहाँ जाने के बाद एक कैप का ये जो डिनोशन हम किए, मतलब कैप जो यहाँ पे पहना है ये जरूरी होता है, इसको कैप पहना मतलब एरो से इसको रिप्रेजेंट करना। रीजन ये एरो जो है ये आपका क्या बताएगा, ये आपका बताएगा कि आपका फेस किस तरफ है या आप किस दिशा में जा रहे हो। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एरो इधर है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट से हम इस दिशा की ओर जा रहे हैं, मतलब पूरब दिशा की ओर जा रही है। इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। एरो अगर आप नहीं देते हो तो क्या होता है कि मान लो कि 4-5 बार वो मूवमेंट दे दिया दायां बायां पूरब पश्चिम उत्तर करके,
और अगर आप एरो का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हो तो लास्ट में आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आपका मूवमेंट है अभी एक्चुअल में किस तरफ से, ठीक। तो हमेशा एक एरो का रिप्रेजेंटेशन जरूरी होता है। ये एरो क्या बताता है, ये एरो बताता है कि आपका जो फेस है, मान लो आपका एरो जो है ये पूरब दिशा में, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो फेस है वो पूरब दिशा की ओर मुंह करके मैं चल रहा हूँ, पूरब दिशा की ओर फेस करके मैं चल रहा हूँ। ये हमेशा ये एरो रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा आप एरो को रिप्रेजेंट जरूर कीजिएगा, एरो का डिनोशन जरूर कीजिएगा, पहला चीज़। तो हम क्या बताएं कि एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, मान लो पूरब दिशा की ओर जा रहा है, तो पूरब दिशा की ओर गया, मतलब पूरब दिशा तो इधर ही होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, ठीक। तो पूरब दिशा की ओर गया। यहाँ से मान लो कि क्वेश्चन में बोलता है कि पूरब दिशा में कुछ दूर जाने के बाद वह व्यक्ति जो है वो अपना दाएं ओर मुड़ जाता है, ठीक। तो पूरब दिशा में तो गया कुछ दूर, यहाँ से दाएं ओर मुड़ता है। तो दाएं मुड़ता है मतलब इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा, इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन अब से नहीं होगा। पहला चीज कि अगर दाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ता है बोला जाए आपके पास, तो आप सीधा सीधे ये पकड़ के चलना कि दाएं मुड़ना और बाएं मुड़ना मतलब क्या बोलता है कि सीधा सीधे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आपको मुड़ना होता है। 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए आपको मुड़ना होता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। जैसे इसके पहले जो हम क्वाड्रेंट का चर्चा किए, ये 4 क्वाड्रेंट का चर्चा किए थे, तो ये कितना होता है सर? तो ये 90 डिग्री में होता है, ठीक। उसी तरह ये भी 90 डिग्री का होता है, उसी तरह ये भी 90 डिग्री का होता है, और उसी तरह ये भी 90 डिग्री का होता है। तो 90 चक्का 360, मतलब ये टोटल कितना कोण बना देगा? 360 डिग्री। मतलब वृत्त का केंद्र का कोण कितना होता है? 360 डिग्री। तो 90-90 का एंगल फॉर्म करता है। उसी तरह अगर हमको दायां मुड़ना है और बायां मुड़ना है तो भी हम 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए मुड़ेंगे। पहला चीज़ तो ये हो गया। तो इसमें दो चीज़ हुआ कि एक तो एरो का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, दूसरा चीज़ कि दाएं मुड़ने के लिए बोला जाए या बाएं मुड़ने के लिए जाए, मतलब क्या है कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए मुड़ना है, ठीक। अब हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स नाम को कोई व्यक्ति पूरब दिशा की ओर गया, वहां से वह अपने दाएं मुड़ गया। दाएं मुड़ गया, तब दाएं मुड़ना किधर है सर? इस चीज़ को देखो, एरो इधर है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फेस जो है वो पूरब दिशा की ओर है। मतलब जो फेस है हम इस तरह से करके चल रहे हैं। अब खुद एज्यूम करो कि अगर इस पाथ में आप चल रहे हो, डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट टॉपिक का प्रॉब्लम अगर आप बनाते हो, तो आपका एजम्पशंस होना ही चाहिए कि उस पाथ में खुद स्वयं को आप चला के देखो, मतलब कि उस पाथ में खुद आप चल रहे हो। उससे क्या होगा, जब आपका एजम्पशन इस हिसाब से होगा कि उस पाथ में खुद आप चल रहे हो, तो दायां मुड़ना किधर है और बायां मुड़ना किधर है, इसमें कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका दाहिना हाथ कौन है, मतलब आपका राइट हैंड कौन है और आपका लेफ्ट हैंड कौन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो चीज़ भूलते नहीं है कोई कि मेरा दायां हाथ कौन सा है और बायां हाथ कौन सा है। तो उसी चीज़ का हम प्रयोग यहाँ पर भी करेंगे। जैसे हम क्या बोले कि एक्स नाम को कोई व्यक्ति मान लो कि पूरब दिशा की ओर जा रहा है, यहाँ से दायां मुड़ता है, तो आप खुद देखो कि मान लो इस पाथ में आप चल रहे हो, मतलब पूरब दिशा की ओर मुंह करके, मतलब इधर मुंह करके आप अगर चल रहे हो, तो आपका दायां हाथ किधर होगा? तो दायां हाथ जो है वो नीचे होगा और बायां हाथ जो है वो ऊपर होगा। तो आपको दायां मुड़ना है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आप नीचे मुड़ जाओगे, ऐसा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए कहाँ मुड़े? नीचे मुड़ गए। तो ये आपके लिए क्या हो गया? दायां। क्यों दायां हुआ? क्योंकि पूरब दिशा की ओर अगर इस पाथ में आप चल रहे हो तो देखो कि दायां हाथ कहाँ है, तो नीचे दायां हाथ होगा और बायां हाथ जो है वो ऊपर होगा। तो दायां मुड़ना है, इसलिए हम नीचे मुड़ गए, ठीक। तो ये दायां मुड़ गया। अब यहीं पर आता है कि पूरब चल रहा है और कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ता है। तो बाएं मुड़ता, आप खुद देखो कि इस पाथ में आप चल रहे हो, तो बायां हाथ कहाँ है आपका? ऊपर, और दाहिना हाथ कहाँ? नीचे। तो बायां मुड़ने बोला ना, तो आपका जो बायां हाथ होगा वही बायां दिशा को इंगित करेगा। तो बायां मुड़ने के लिए बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि इस दिशा से आप सीधे ऊपर की ओर चल गए, ठीक। एक एग्जाम्पल और इसमें ले लेते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट बन गया, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपको समस्या या प्रॉब्लम नहीं देगा। जैसे मान लेते हैं इस बार एग्जाम्पल के तौर पर कि एक्स नाम को कोई व्यक्ति जो है वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो उत्तर कहाँ होगा सर? तो ऊपर में होता है उत्तर, मतलब ऊपर में होता है नॉर्थ दिशा। तो उत्तर की ओर जा रहा है, मतलब क्या है कि डायरेक्शन उसका ये है। अब बोल रहा है कि उत्तर दिशा में कुछ दूर जाने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। तो आप खुद देखो कि इस आपके ये एरो बना, इसका मतलब क्या है कि हम इस तरफ फेस करके जा रहे हैं, मतलब हम सीधे इस हिसाब से जा रहे हैं। आप खुद देखो कि इस पाथ में आप चलोगे, आपका फेस इधर है एरो की तरफ, तो इस पाथ में आप चल रहे हो, तो आपका दाहिना हाथ किधर होगा? इधर दाहिना हाथ। और बायां हाथ किधर होगा? तो इधर बायां हाथ। तो मुड़ने के लिए अगर हम बोले कि आपको दाहिना मुड़ना है, मतलब आपका दाहिना हाथ जिधर होगा उधर ही आप मुड़ोगे। तो यहाँ से दाहिने मुड़ने के लिए बोल दे तो आप सीधा इधर मुड़ जाओगे। तो ये क्या हो गया कि उत्तर दिशा में जाने के बाद वह दाहिना मुड़ गया। और अगर यही हम बोलते हैं कि कुछ दूर उत्तर दिशा में चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ता है, तो अगर आप इस दिशा में फेस करके चल रहे हो तो आपका बायां हाथ किधर होगा? तो इधर बायां हाथ होगा। तो बायां मुड़ने के लिए बोलता है, इसका मतलब क्या होता है कि आप इस दिशा में मुड़ जाते हो। तो ये आपका क्या होता है? तो बायां दिशा हो जाता। तो अब दाहिना मुड़ना क्या होता है और बायां मुड़ना क्या होता है ये पता है। आपका दाहिना हाथ ही, सिर्फ आपको एज्यूम क्या करना है कि उस पाथ में खुद आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका दाहिना हाथ ही दाहिना दिशा को इंगित करेगा और आपका बायां हाथ ही बायां दिशा को इंगित करेगा।
सो सिंपल, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। एरो बनाना है, ये क्लियर है, ठीक। चलिए अब इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को भी लेके देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, ठीक। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिने ओर तथा थोड़ा आगे जाकर अपने बाएं घूम जाता है। अंत में 1 किलोमीटर का फासला पार कर वह पुनः अपने बाएं घूम जाता है। बताएं वह किस दिशा में चल रहा है। घूम जाती नहीं, घूम जाता होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होगा, घूम जाता है, घूम जाता है, ठीक। तो बताएं वह किस दिशा में चल रहा है, ठीक। तो आइए बनाते हैं, जो कंसेप्ट हम अभी तक लिए उसी को फॉलो करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, तो मान लेते हैं कि ये दिशा है, कौन सा दिशा है, मान लेते हैं ये दिशा है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। तो उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर किधर होता है, तो ऊपर में सर उत्तर होता है, ठीक। उत्तर की ओर जा रहा है, अब कैप बना दिए, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो व्यक्ति है वो उत्तर की तरफ फेस करके चल रहा है, मतलब इस पाथ में वो चल रहा है, ठीक। तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिने ओर, थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिने ओर, तो थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिने ओर मुड़ता है। तो आप खुद देखो कि इस पाथ में आप चल रहे हो, आपको दाहिना मुड़ना है, तो इस पाथ में चलोगे तो दायां हाथ किधर, इधर, और बाएं हाथ किधर, इधर, तो मुड़ना किधर है, दाहिना। तो दाहिना मुड़ना है, मतलब यहाँ से दाहिना मुड़ गया इधर, ठीक। दाहिने ओर मुड़ता है, फिर क्या है, तथा थोड़ा आगे जाकर अपने बाएं घूम जाता है, मतलब दाहिने ओर मुड़ता है, थोड़ा आगे जाकर, मतलब यहाँ तक गया और वह अपने बाएं घूम जाता है। खुद देखो, इस पाथ में आप चल रहे हो, मतलब इस दिशा में मुंह करके चल रहे हो, तो आपका बाएं हाथ किधर होगा, तो ऊपर में बाएं हाथ होगा, नीचे में दायां हाथ होगा, तो बाएं घूमना है ना सर। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आप बाएं आ गए यहाँ पर, ठीक, बाएं घूम जाता है। अंत में 1 किलोमीटर का फासला पार कर, अंत में 1 किलोमीटर का फासला पार कर, तो मान लेते हैं कि यही 1 किलोमीटर का फासला जो है वो उसने पार किया। तो अंत में 1 किलोमीटर का फासला पार कर वह पुनः अपने बाएं घूम जाता है, मतलब यहाँ से फिर उसको बाएं घूमना है। तब खुद देखो कि इस पाथ में चल रहे हो, मतलब आपका फेस जो है वो एरो के साइड में है, मतलब इस पाथ में आप चल रहे हो और आपको घूमना किधर है, बाएं घूमना है। तो बायां दिशा कौन सा होगा, तो इस पाथ में अगर आपका फेस होगा तो बायां हाथ इधर और दायां हाथ इधर होगा आपका, तो बाएं घूमना है ना, तो जिधर बायां हाथ होगा उधर ही आपका बायां दिशा होगा। तो बाएं घूम जाता है, अर्थात क्या, ये इस दिशा की ओर घूम जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताएं वह किस दिशा में चल रहा है, वह किस दिशा में चल रहा है। तो वह चल किस दिशा में रहा है, तो इस दिशा में वो चल रहा है ना। तो ये कौन सा दिशा कहलाएगा, तो ये कौन सा दिशा कहलाता है, ये कहलाता है पश्चिम दिशा। ये कौन सा दिशा कहलाता है, ये कहलाता है पश्चिम। ये कहलाता है पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण। तो इसका फेस किधर है, इधर, मतलब ये कौन सा दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में। तो 4 ऑप्शन है ABCD, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, दैट इज कि वह पश्चिम दिशा में चल रहा है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन को लेते हैं इसी के अंतर्गत। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत कि एक बिंदु से मैं 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चला, फिर बाएं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला तथा अंत में फिर से बाएं ओर मुड़कर 35 किलोमीटर चला। बताएं कि मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूं। इसी तरह 4 ऑप्शन है आपके पास ABCD। तो इसमें क्या है आपको बेसिकली कि इसमें आपको डिस्टेंस फाइंड करना है कि बताएं कि मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूं, डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके पहले के क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, तो इसके पहले क्वेश्चन में डायरेक्शन फाइंड करना था, इसमें डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं आप। तो आइए बनाते हैं, अपना जो कंसेप्ट है वही रहेगा। चलिए एक बिंदु से, मान लेते हैं कि वो बिंदु जो है वो यही है, ठीक। एक बिंदु से, ठीक, एक बिंदु से मैं 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चला। अच्छा, दक्षिण में जाना है तो थोड़ा सा इसको बिंदु को मैं ऊपर ले लेता हूँ। यहाँ से क्या बोल रहा है कि एक बिंदु से, मान लेते हैं ये बिंदु ये है, यहाँ से क्या है कि एक बिंदु से मैं 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चला। तो दक्षिण दिशा चलना है, तो दक्षिण किधर होता है, तो नीचे होता है दक्षिण, ठीक। दक्षिण दिशा है तो दक्षिण दिशा किधर होता है, तो नीचे होता है दक्षिण दिशा, और ऊपर में होता है उत्तर, राइट साइड में पूरब और लेफ्ट साइड में पश्चिम। तो दक्षिण दिशा की ओर चला, मतलब इधर चला 35 किलोमीटर। कितना चला ये, तो ये चला है 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। आगे क्या बोल रहा है
कि 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला, उसके बाद है चला फिर बाईं ओर मुड़कर, इसके बाद क्या बोल रहा है दक्षिण दिशा की ओर चला, फिर कहाँ मुड़ना है तो बाईं ओर। तो बाईं ओर मुड़ के आप खुद देखो कि अगर इस तरह से फेस करके मतलब साउथ की तरफ अगर आपका फेस है, मतलब इस पाथ में आप खुद ट्रैवल कर रहे हो तो आपका बायां हाथ किधर होगा, तो इस पाथ में अगर फेस आपका इधर है, मतलब इस पाथ में आप ट्रैवल कर रहे हो तो बायां हाथ आपका इधर होगा और दाहिना हाथ आपका इधर होगा, तो आपका मुड़ना किधर है, बायां मुड़ना है। तो इस पाथ में आप ट्रैवल करोगे तो बायां हाथ तो इधर ही ना, तो बायां मुड़ना है आपको कितना, तो बाएं मुड़ गए आप इधर, मतलब बाएं मुड़ना मतलब इधर ही आप मुड़ोगे। अब मुड़ोगे तो यहाँ आप एरो का साइन डिनोट करती है, मतलब क्या हुआ कि अब इस तरह मतलब कि इस दिशा में आपका फेस हो गया। तो क्वेश्चन था कि एक बिंदु से 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा में ले लिए, एक बिंदु से 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला। तो फिर यहाँ से क्या किया कि बाईं ओर गया, मतलब दक्षिण दिशा की तरफ अगर हमारा फेस है तो बाएं हाथ किधर इधर और दाहिना हाथ किधर इधर, तो बाएं तरफ गया और कितना किलोमीटर चला, तो 17 किलोमीटर। तो ये कितना चला है, तो ये चला है 17 किलोमीटर, ठीक 17 किलोमीटर चला, तथा अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 35 किलोमीटर चला। अब यहाँ से बोल रहा है कि फिर से बाईं ओर मुड़ा, यहाँ से भी बाईं ओर मुड़ा, तो आप खुद देखो कि ये इस दिशा में जा रहा है, मतलब पूरब दिशा में जा रहा है, तो बायां तरफ मुड़ना है, तो बायां हाथ किधर होगा, तो ऊपर में बायां हाथ होगा और नीचे में दायां हाथ होगा, तो मुड़ना तो है बायां ओर, तो बायां ओर मुड़ा और 35 किलोमीटर चला। तो बायां ओर मुड़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से मुड़ेगा और ये फिर ये यहाँ तक आ जाएगा, बाएं मुड़ा मतलब ऊपर में ही जाएगा। अभी कितना चला है, तो ये 35 किलोमीटर चला है, ठीक। अब क्या क्वेश्चन बोलता है, बताएं कि मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूँ। तो प्रारंभिक स्थान उसका क्या था, तो ये बोला था प्रारंभिक स्थान, और अभी वो है कहाँ, तो अभी है वो यहाँ पर। तो वही पूछ रहा है कि बताएं कि मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूँ, मतलब आपको ये वाला जो डिस्टेंस है ये फाइंड करके आपको निकाल के बताना है उसको। एक दो चीज़ और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये डिस्टेंस 35 किलोमीटर था, ठीक, और ये भी डिस्टेंस 35 किलोमीटर है, तो दोनों का जो लाइन हम बनाएंगे ना वो बराबर बनाएंगे। ऊपर नीचे बना दोगे तब कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये 35 किलोमीटर और ये भी 35 किलोमीटर, मतलब दोनों सेम है, इसलिए दोनों का लाइन भी आप जो बनाओ ड्रॉ करोगे, क्योंकि इसका क्या है कि एक कॉपी में रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक कॉपी में रिप्रेजेंट करके आप इसका आंसर देते हो, तो जो लाइन ड्रॉ करोगे वो इक्वल रखना। अब मान लो 35 किलोमीटर का लाइन मैं यहाँ बना देता और फिर डिस्टेंस निकालता तो ये ऐसा, तो दिक्कत है। 35 किलोमीटर ये, 35 किलोमीटर ये, दोनों का लाइन सेम है, इसलिए दोनों इक्वल्स बनेंगे। आपको डिस्टेंस किसका पूछा है, ये बोला। अब यहाँ पर आपको ऐसे जूम नहीं करना है कि यहाँ से चलते हुए ये 35 जोड़ दिए, फिर 17 जोड़ दिए, फिर 35 जोड़ दिए, तो दिक्कत है। रीजन कि जो इसमें डिस्टेंस निकाला जाता है ना सर, वो निकाला जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप साइंस की भाषा में क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में अंतर होता है ना सर, दूरी में और विस्थापन में दोनों में अंतर होता है, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। तो इसमें जो डिस्टेंस निकाला जाता है वो आपका डिस्टेंस ना बोल के वो एक्चुअल में आपको डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला जाता है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, मतलब विस्थापन कहते हैं, इस टाइप से कुछ है इसका। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ता है। मतलब क्या है कि आपको ये वाला दूरी फाइंड करके आपको बताना है। तो आप खुद देखो, ये 35 है, ये भी 35 है, दोनों लाइन इक्वल, ठीक। अब ये 35, ये 35, ये है 17 किलोमीटर, तो ये भी कितना होगा, तो ये भी होगा आपका 17 किलोमीटर, ठीक। मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान से वह 17 किलोमीटर की दूरी पर है। शॉर्टेज डिस्टेंस तो इसका यही बोला है ना, और इसमें हमेशा और हमेशा जो डिस्टेंस निकाला जाता है वो शॉर्टेज डिस्टेंस निकाला जाता है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब कितना, 17 किलोमीटर। कैसे, ये 35, ये 35, ये 17 था, इसीलिए ये भी 17 हो जाएगा, ठीक। तो मतलब 17 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सी 17 किलोमीटर। आई थिंक ये भी क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन को इसके अंतर्गत लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत कि राकेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। मतलब इसमें आपको दिशा और दूरी दोनों फाइंड करना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। राकेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया ना, बोल रहा है। तो मान लो कि यहाँ वो पॉइंट है जहाँ से राकेश चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो बोलता है कि राकेश जो है ये 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो उत्तर किधर सर, ऊपर में उत्तर, ऊपर में जो क्या होता है, नॉर्थ दिशा होता है। तो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, मतलब यहाँ से ये सीधा, एक मिनट, यहाँ से राकेश चलना प्रारंभ करता है और 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, मतलब ये सीधा आ जाता है यहाँ पे, मान लो, ठीक।
ये डिस्टेंस हम बता रहे हैं कि ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कि राकेश जो है ये 10 किलोमीटर, क्या बोल रहा है कि राकेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो उत्तर तो ऊपर में ही उत्तर होता है, तो राकेश जो है ये 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। फिर आगे बोलता है कि वहाँ से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब राकेश यहाँ पे पहुँच गया है, लेकिन फिर यहाँ से बोलता है कि 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो दक्षिण की नीचे दक्षिण होता है, ऊपर में उत्तर तो नीचे दक्षिण, मतलब यहाँ से बोल रहा है कि 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर जाता है। तो यहाँ से अगर इस पॉइंट से अगर आपको दक्षिण जाना है, मतलब आपको नीचे आना है, तो यहाँ से फिर वो 6 किलोमीटर मान लो कि यहाँ तक आ जाता है। ये डिस्टेंस हम बता रहे हैं कि ये है आपका 6 किलोमीटर। ये पूरा डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 किलोमीटर है। लेकिन फिर यहाँ से क्या बोल दिया था कि दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण मतलब नीचे तो दक्षिण होता है, तो मतलब क्या है कि इस पॉइंट से वो नीचे उतर गया 6 किलोमीटर। मतलब अभी वो कहाँ है, तो अभी वो एग्जैक्ट यहाँ पे है। आगे क्या बोलता है कि 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। मतलब कि इस दिशा से 3 किलोमीटर वह पूरब की ओर जाता है। तो पूरब किधर होगा सर, तो राइट साइड में यहाँ से पूरब होगा। मतलब ये 3 किलोमीटर चला गया पूरब की ओर। ठीक, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। ये कितना गया, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर गया पूरब की ओर, मतलब इस पॉइंट से 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, मतलब इस दिशा में जाता है। आगे क्या बोलता है, बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान से कौन सा है सर, ये वाला जो राकेश है वो तो यहीं से चलना स्टार्ट किया था। बोला कि राकेश जो ये 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो ये सीधे 10 किलोमीटर पहले यहाँ आ गया। फिर यहाँ से क्या बोल रहा था कि 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, मतलब यहाँ से फिर नीचे आ गया था 6 किलोमीटर। फिर यहाँ से पूरब में 3 किलोमीटर गया, मतलब इस दिशा से पूरब में कितना गया, तो 3 किलोमीटर गया। तो प्रारंभिक स्थान से क्या है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर, मतलब अभी एग्जैक्ट में राकेश है कहाँ पर, तो राकेश है यहाँ पर। प्रारंभिक स्थान कौन सा था, यहाँ पर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी फाइंड करना है। कौन सा दूरी, आपको ये वाला जो दूरी है ये फाइंड करना है। आपको ये दूरी फाइंड करना है, प्लस आपको डायरेक्शन भी बताना है कि प्रारंभिक स्थान से उसकी दिशा क्या है। 2 चीज़ आपको फाइंड करना है। आइए बनाते हैं। रिप्रेजेंटेशन हमारा हो गया। अब चूंकि हम क्या बताएं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में शुरू बोल रहा था कि 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। लेकिन चूंकि वो 6 किलोमीटर फिर नीचे उतर गया है, तो ये जो डिस्टेंस रेस्ट बचा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना होगा, तो ये सर होगा आपका 4 किलोमीटर। कैसे सर, तो ये टोटल था, 1 मिनट, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ये टोटल था कितना, 10 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक था 10 किलोमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक है 6 किलोमीटर। तो ये टोटल 10 में इस 6 को आप माइनस कर दो, मतलब ये कितना, 4 किलोमीटर बचा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 4 किलोमीटर है। और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर है। आपको निकालना है ये वाला डिस्टेंस, ठीक, कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो कैसे निकालेंगे सर, जो वही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस पर में। पाइथागोरस पर में क्या कहता है, अब ये 90 डिग्री का एंगल तो फॉर्म करते हुए जाएगा ही, ठीक। अब यहाँ पे पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस पर में तो ये नहीं कहता है, पाइथागोरस पर में शुरू से पढ़ते आए ना। पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कौन सा है सर, ये वाला, ठीक, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस पर में, ठीक। तो यही यहाँ पर भी लग जाएगा कि इसका डिस्टेंस हमको निकालना है। तो मान लेते हैं इसका नामकरण अगर हम कर ले, इस सब एग्जाम में इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट हम निकालेंगे। लेकिन चूंकि हम समझा रहे हैं इसीलिए यहाँ पे समझ पैदा करना जरूरी है। मान लो इसका नामकरण हम कर लिए ABC, तो हमको निकालना क्या है सर, BC। तो BC कैसे निकलेगा सर, तो BC इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो BC इक्वल टू क्या, अंडर रूट ऑफ ये AB का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ये AB का स्क्वायर प्लस ये AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस ऑफ AC का स्क्वायर। मतलब AB कितना दिया हुआ है सर, तो 3 किलोमीटर, और AC कितना है सर, तो 4 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ, BC इक्वल टू, तो ये 3 किलोमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16। तो 16 और 9 कितना होगा सर, तो 25। अब ये वर्गमूल से बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट से ये बाहर निकलेगा 25, तो ये कितना हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक। यहाँ तक क्लियर।
कि डिस्टेंस उसका कितना निकला ये, तो ये डिस्टेंस निकल गया 5 किलोमीटर। कैसे किए कि आधार का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस ऑफ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट में चढ़ेगा, तो ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 बाहर निकलेगा तो 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की दूरी पर ये तो कंफर्म्ड है। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा था कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, आपको दिशा भी निकाल के बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस तरह के खास करके क्वेश्चंस में। क्यों सर? आपको क्या निकालना है सर? दिशा, कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो इस तरह क्वेश्चन में हमेशा और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो दिशा फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है। जहां अभी हम हैं उसके रिस्पेक्ट में निकालने के लिए बोल रहा है, या जहां से हम चलना स्टार्ट किए थे, मतलब जो इनिशियल पॉइंट था उसके रिस्पेक्ट में निकालने के लिए बोल रहा है। मतलब किसके रिस्पेक्ट में निकालने के लिए बोल रहा है, ये कंक्लूड करना जरूरी है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान तो यही था। अब यहाँ से अभी वो यहाँ है, तो यहाँ से वह किस दिशा में, ये आपको निकालना है। तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? प्रारंभिक स्थान के रिस्पेक्ट में। तो जहाँ जिसके संबंध में दिशा आपको निकालना रहे ना, वहीं पे आप एक क्वाड्रेंट का निर्माण कर दो। क्वाड्रेंट बोलने का मतलब क्या है? ये जो 4 क्वाड्रेंट बताए ना, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, तो यही जिससे कि हमको ये प्रारंभिक स्थान के रिस्पेक्ट में दिशा निकालना था। तो यहाँ पे हम सीधा सीधी एक क्वाड्रेंट का निर्माण कर दिए। ठीक, अब एक क्वाड्रेंट का निर्माण कर दिए। अब यहाँ से डायरेक्शन आप देख लो, तो ये वाला कौन सा दिशा हो गया? तो ये हो गया उत्तर। नीचे क्या होता है? तो दक्षिण। इधर क्या होता है? तो पूरब दैट इज ईस्ट, और इधर क्या होता है? वेस्ट दैट इज पश्चिम। तो ये दिशा कौन सा है सर? तो ये तो बीच वाला, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच का दिशा है। तो नॉर्थ और ईस्ट मतलब उत्तर और पूरब का बीच का दिशा है, तो कौन सा दिशा कहलाएगा? उत्तर पूरब दिशा। मतलब क्या हुआ हमारा आंसर? 5 किलोमीटर तो होगा डिस्टेंस। और कौन सा दिशा होगा? तो उत्तर और पूरब का बीच का दिशा होगा, मतलब 5 किलोमीटर उत्तर पूरब। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूरब किस में है? तो ऑप्शन बी में, दैट इज 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में होगा। ये दिशा कैसे निकाले कि किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा था? प्रारंभिक स्थान के रिस्पेक्ट में। तो यहीं पर एक क्वाड्रेंट का निर्माण, जिसके रिस्पेक्ट में बोले वहीं पर एक क्वाड्रेंट का निर्माण कर दो, और वहां से आप डायरेक्शन फाइंड कर लो। यहाँ पे क्वाड्रेंट का निर्माण किए तो ऊपर में हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, राइट साइड में पूरब और लेफ्ट साइड में पश्चिम। तो ये उत्तर और पूरब का बीच का दिशा था, इसीलिए उत्तर पूरब दिशा कहलाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे कंटिन्यू। क्योंकि कमिटमेंट है हमारा जेसीसी सीजीएल का पूरा कोर्स, खास करके मैथ, रीजनिंग और खोटा का निःशुल्क तैयारी आपको इसी चैनल पे करवाया जाएगा। और इस तरह के वीडियो आपको पर डे मिलते रहेंगे, जैसे कि एज ए कमिटेड कि मैथ का 2, रीजनिंग का 2 और खोटा का 2, मतलब टोटल 6 वीडियो सप्ताह में आपको मिलेंगे। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगला वीडियो में। बाय बाय।